नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है। लगता है कि आज क्लास की कमेंट प्राइवेट नहीं है और ये पब्लिक है। किस कारण से है मुझे ऐसा नहीं पता, परंतु ये क्लास की जो कमेंट आप देख रहे हैं ये पब्लिक है। क्लास में रावण है, सौरभ है, दौलत राम है, विवेक कुमार है, क्रिश हैं और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि आज आप सबको एक दूसरे की कमेंटें दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही है? बताना एक बार। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई चीकू के ढंग से। जय महाकाल, जय महाकाल मेरे लाल। आज आपसे मुलाकात कई दिनों के बाद हो रही है, तो कैसा लग रहा है आपको ये भी बताइएगा। और सब कुछ ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी बताना। ठीक है। अब ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं इस वाले चैप्टर की, ये हमने स्पेशली बनाई ही आपके लिए थी। ठीक है। आपस में कोई बात नहीं करेगा, सीधा यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये किस वजह से ऐसी है वो मुझे नहीं पता है, बट इस पर डिस्कशन चल रहा है। आपस में भी छोटी मोटी बात करनी हो तो कर लेना, ज्यादा बड़े लेवल की बात मत करना। ठीक है। चलो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हल्का सा ग्लिच हुआ था क्या? ओके, कोई इशू नहीं। ओके भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास का डिस्कशन जो था वो भी होना था। इस क्लास के अंतर्गत हमें डिस्कशन कहाँ से कहाँ तक करना था वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। जो छोटी मोटी बातें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बट जहां तक मैं आपको बताऊं, अभी हम कहाँ तक चीजें कर चुके हैं वो मैं बताता हूँ। सर, अभी जो डिस्कशन आपका हो चुका है वो कहाँ तक हो चुका है मैं आपको बताता हूँ कि सर इसमें डिस्कशन किस किस का हो गया, किसका होना बाकी है। हम क्रिकेट का डिस्कशन कर चुके हैं, हॉकी का डिस्कशन कर चुके हैं, फुटबॉल का डिस्कशन भी हो चुका है और वॉलीबॉल का डिस्कशन नहीं हुआ है। आपके 3 स्पोर्ट्स कवर हो गए थे। एग्जैक्टली क्या, ये तीनों बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं। तो बाकी के जो बचे हुए आपके स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, ईटीसी ईटीसी, इस तरीके के गेम आपके बचे हुए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। ठीक है। चलो, तो अब इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसके संबंध में हमें चर्चा थोड़ी सी करनी होगी। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें समस्या होगी। ठीक है। सर, हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन कब से कराओगे? जल्दी ही कराते हैं। बिहार की माटी से आपको नमन भाई साहब, आपको भी। अच्छा, क्योंकि आज आप लोगों को एक दूसरे की कमेंट दिखाई दे ही रही हैं, तो आज मैं जानना चाहूंगा कि आप कहां से हैं, ताकि ये देश जान पाए, ताकि ये क्लास जान पाए कि क्लास के अंतर्गत माहौल कितने राज्यों से बनता है। आज क्लास की कमेंटों में कमी ना हो जाए मेरा लाल। चलो, देखिए, अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक फाइल और इंसर्ट कर लेंगे, थोड़े से अच्छे से क्वेश्चंस एंड अच्छे से टॉपिक्स को एड ऑन करने के लिए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे। ठीक है। कोई बात नहीं श्याम भाई, कोई बात नहीं। चलो, अगर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ किसके बारे में डिस्कशन अभी रहता है, तो वो देखिएगा। ठीक है। वो छोटी छोटी बातें हम यहाँ पर बचती हैं, वो छोटी छोटी बातें हम निपटाते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वॉलीबॉल। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल होता है, ठीक है, मथुरा, बिहार, एमपी, बहुत बढ़िया। तो पहले वॉलीबॉल के बारे में समझना। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई होती है 18, कोर्ट की चौड़ाई होती है 9। बीच वॉलीबॉल में 16 मल्टीप्लाई बाई 8। बीच वॉलीबॉल का क्वेश्चन एक बनता है, सीजीएल में बना था आपका। ठीक है। चलो, अगर हम बात करते हैं बीच वॉलीबॉल का, केवल एक क्वेश्चन अभी तक बना है सीजीएल में कि इसमें सब्सटीट्यूट खिलाड़ी कितने होते हैं। सर, इसके अंदर जो सब्सटीट्यूट खिलाड़ी होते हैं वो 0 होते हैं। तो बीच वॉलीबॉल के अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर सब्सटीट्यूट खिलाड़ी कितने होते हैं, तो 0 होते हैं। याद रखना, इसके अंदर सब्सटीट्यूट खिलाड़ी कितने होते हैं, सब्सटीट्यूट कितने होते हैं, सब्सटीट्यूट खिलाड़ी
तो इसमें सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो होते हैं वो होते हैं 0। तो लिख सकते हैं आप सब्स्टिट्यूट कितने होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे भाई साहब 0 सब्स्टिट्यूट इसमें होते हैं। यानी प्रतिस्थापक कितने होते हैं खिलाड़ी, प्रतिस्थापक खिलाड़ी कितने होते हैं। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर टोटल प्लेयर होते हैं 15, 11 प्लेइंग 11 होते हैं और बाकी के बचे हुए जो 4 खिलाड़ी होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, मेरठ यूपी 60। ठीक है, तो मतलब यार आप तो खतरनाक आदमी निकले। ठीक है, नेट की जो लंबाई होती है पुरुष के लिए 2.43 होती है, महिलाओं के लिए 2.24 होती है। दोनों ही पॉइंटर जरूरी हैं। एंटीना की लेंथ होती है जो कि सिरे होते हैं, ठीक है, यानी आप समझ लीजिए कनेक्टिव पॉइंट्स जो होते हैं उसकी 1.8 मीटर होती है। जीतने के लिए अंक 25 चाहिए चौथे सेट में। ओलंपिक में शामिल 1964 में हुआ। जन्मदाता देश अमेरिका है और भारत के अंदर जो वॉलीबॉल संघ है, यानी इंडिया के अंदर जो वॉलीबॉल संघ है, ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां पर आपको 1951 में बना है। अरे बिल्कुल सुना है मैंने, बरेली। दूसरा, हम टेबल टेनिस की बात कर लें। टेबल की लंबाई 9 फीट, टेबल की चौड़ाई 5 फीट, टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट, नेट की ऊंचाई 6 इंच, रैकेट का आयाम 17-15, बॉल का व्यास 40 बॉल का रंग या तो ऑरेंज होगा या व्हाइट होगा। ओलंपिक में शामिल 1988 सियोल में। राष्ट्रीय खेल चाइना का है। पहला वर्ल्ड कप 1926 में हुआ था। भारत में कोई आयोजन हुआ तो 1952 मुंबई में हुआ है। एग्जैक्टली अब ये 2 गेम आपने यहां पर देखे, एक तो देखा वॉलीबॉल, एक देखा टेबल टेनिस। अब कई बार क्या होता है, इन खेलों से संबंधित कुछ टर्म्स आ जाते हैं, ये तो इससे रिलेटेड बातें हुई, और दूसरी बातें यहां पर ये आ जाती हैं कि इन खेलों से रिलेटेड कुछ टर्म्स आ जाते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है इन खेलों से रिलेटेड, वॉलीबॉल के कैटेगरी में पूछा जा सकता है कि जी वॉलीबॉल के अंतर्गत स्पाइकर कौन होते हैं। स्पाइकर वो होते हैं जो गेंद के उछलने पर उनको हाथ से दूसरे तरफ बहुत तेजी से भेजते हैं, वो स्पाइकर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपका फॉल्ट क्या होता है, इसमें लॉबी क्या होती है, या यह जो शब्दावली है, ठीक है, जिसमें आपके होते हैं मिडफील्डर या फिर अटैकर्स या स्पाइकर्स, ये किसकी आपकी शब्द कोश से संबंधित है। तो सर ये किसके शब्द कोश से संबंधित है, आप सीधा बताएंगे वॉलीबॉल से। तो बहुत सारी और भी चीजें होंगी जो हम इसमें देखेंगे, राइट, टर्म्स वगैरह। ओके ठीक है, अनूप भाई मेरी बात को समझो। अनूपे मेरी बात सुन ले, है भाई। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वॉलीबॉल के बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो लीजिए सर, वॉलीबॉल का डिस्कशन हम यहाँ पे कर देते हैं। ये रहा वॉलीबॉल, ठीक है, और वॉलीबॉल के टर्म को हम सीधा ऊपर ले गए इनके पास, ताकि इन्हीं के साथ इसको उल्लेखित किया जा सके। ये लीजिए वॉलीबॉल। तो सर वॉलीबॉल के अंदर जो शब्दावली होती है वो बहुत बार पूछ लिया जाता है। वॉलीबॉल कुछ इसी प्रकार से खेला जाता है, ठीक है। चल, तो पहला बूस्टर, वह इसी में आता है। बूस्टर कौन होते हैं, जो बॉल को ऊपर उछाल देते हैं, वो बूस्टर कहलाते हैं। खेला है ना आपने प्रिंस। वॉलीबॉल का मतलब होता है, देखो प्रिंस को मैं थोड़ा समझाता हूँ। प्रिंस का कहना है इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्रिंस क्लास में अभी जुड़े हैं इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा है। क्या प्रिंस के अलावा कोई और बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा है? प्रिंस बेटा अभी आपको अपनी हालत पता लग जाएगी कि आप किस प्रकार के छात्र हैं, क्योंकि आज कमेंट पब्लिक है, तो आप अपनी हालत देख लेना। आपका और मेरा एक मर्तबा पहले भी डिस्कशन हुआ है इस बारे में, तब जो चैट थी वो प्राइवेट थी, बट आज पब्लिक है, आपको समझ में आ जाएगा किसको समझ आ रहा है किसको नहीं। भाई किसी भी छात्र को अगर कोई भी समझने में समस्या है तो एक बार बता दे, लेकिन प्रिंस अगर किसी को कोई समस्या नहीं हुई तब आप देख लेना कि आपका स्तर बेटा किस प्रकार से परिवर्तन मांग रहा है। तो इसमें पेनिट्रेशन होते हैं, प्रवेशन आपको देखने को मिलता है। पेनिट्रेशन, बॉल को उछाला, बूस्टर के द्वारा उछाला गया, स्पाइकर ने उधर से भेजा या स्मैशर ने उधर से भेजा, तब वो जैसे ही वहां पर पहुंचेगी उसको कहा जाएगा प्रवेश लाइन, राइट। दूसरा है लव। लव का मतलब प्यार नहीं होता है, लव होता है जब 0 पॉइंट्स होते हैं। लव का मतलब होता है जो 0 पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर उसको लव कैटेगरी में जाना जाता है।
रोटेशन, बॉल को इधर उधर भेजना। स्पाइकर्स, स्पाइकर्स होते हैं मैंने बताया जो बॉल को एकदम उछल के मारते हैं, वो स्पाइक कर रहा है। ड्यूज आपके होते हैं जो बोनस पॉइंट्स वगैरह होते हैं। इसमें कॉन्टिनेंटल कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, शिवनाथी गोल्ड कप और वर्ल्ड लीग कप, शिवांथी गोल्ड कप और वर्ल्ड लीग कप, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक बात है, ये स्पाइकर ही है जो इसमें देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि यहां पर मैंने कई सारी शब्दावली बताई है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं सूरज बाबा, ठीक है? चलो, तो मैं आपसे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है? तो एक रिवीजन क्वेश्चन हम यहां पूछ लेते हैं, तकरीबन नहीं, एक नहीं पूछूंगा, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं रिवीजन क्वेश्चन। लीजिए सर, रिवीजन क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। अब आप देखेंगे कि मैं रिवीजन क्वेश्चन पूछूंगा पुराना, राइट? परफेक्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आप समझिएगा रिवीजन क्वेश्चन में पहला आपको बताना है। क्वेश्चन में पहला, नेहरू ट्रॉफी किसके, नेहरू कप, नेहरू कप रिलेटेड टू नेहरू कप रिलेटेड टू, बताइए किससे रिलेट करेगा? क्वेश्चन 2, रोवर्स कप रिलेटेड टू, और रोवर्स कप रिलेट किससे करेगा, बताइए? क्रिकेट बॉल का वजन कितना होगा, क्रिकेट बॉल वजन कितना होगा, बॉल का वजन कितना होगा, बताइए? अब दूसरा मुझे बताइए, फीफा एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, फीफा कब बना? आप शब्द मतलब उसके हिसाब से देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना। क्वेश्चन 5 एक शब्दावली आपको देखने को मिलती है, अपरकट, अपरकट रिलेटेड टू। इसमें क्या है कि मुझे ऑप्शंस देने पड़ेंगे क्योंकि इसके 2 आंसर हो सकते हैं। पहला, सर अपरकट इज रिलेटेड टू आपका साइकिलिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, हॉकी या स्विमिंग, स्विमिंग। ये मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे पांचों सवाल का जवाब दी दीजिए। इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में बने हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप पूछे, ये सबके सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो आप आंसर दे देंगे तो बाकी बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि आप समझदार कर। बताइए। पहले का मेजरली बच्चे बता रहे हैं कि सर नेहरू कप में क्रिकेट रहेगा। सर कंप्यूटर का क्लास होगा, बिल्कुल होगा। देखो, पहले का मेरे बच्चे नेहरू कप, इसमें होगा क्रिकेट। अगर ये नेहरू ट्रॉफी होती, अगर ये नेहरू ट्रॉफी होती तो ये क्या होता, बोट रेस होता। बोट रेस भी गेम होता है, तो ये बोट रेस होता। तो जिसने क्रिकेट चुना था वो सही है, वरना पहले वाला दोबारा से इसको पढ़े। दूसरा, रोवर्स कप फुटबॉल, बेहतरीन। क्रिकेट की बॉल का वजन 155 से 163 ग्राम, 155 से 163 ग्राम। फीफा कब बना, 1909। अपरकट रिलेट करता है हॉकी से, या फिर बॉक्सिंग से, या फिर क्रिकेट से। बट ऑप्शन में जो मौजूद थे उस हिसाब से आपको आंसर देना था, राइट? तो ये सारे मैंने आपको बताए, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बेहतरीन, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। ये रिवीजन था। इस तरीके से ही ये शब्दावली पूछी जाएंगी। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका बन सकता है, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं सर स्टैटिक जीके को लिख के पढ़ाइए, बट स्टैटिक जीके का जो डेटा है वो ज्यादा है, तो उसको लिख के पढ़ाया जाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक मिनट, इसमें 19 भाई 1904 होगा, 1909 नहीं, 1904। 1909 में तो आईसीसी बना है, 1909 में तो आईसीसी बना है, 1904 होगा। ओके भाई, सॉरी। ओके, अब आगे हम बात करते हैं टेबल टेनिस की। दोबारा रिवीजन करना है। 9 × 5 फीट का हिसाब किताब रहता है। टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होता है, मतलब केवल 2.5 फीट ऊंचा होता है टेबल। टेबल लगभग यहीं तक आएगा मेरे, ओके? आपके हिसाब से मैं समझा रहा हूं। यहाँ नेट की ऊंचाई आपकी 6 इंच होगी, और रैकेट का आयाम आपका 17-15 होगा। बॉल का व्यास 40,
बॉल का रंग ऑरेंज या व्हाइट। ओलंपिक में शामिल 1988, राष्ट्रीय खेल चाइना का है, पहला वर्ल्ड कप 1926 में हुआ था भारत में। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या तो नहीं है, कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, चलिए। ओके ओके, भारत में एक ही बार हुआ है। अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस के बारे में। तो टेबल टेनिस के बारे में अगर जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस के संबंध में आप समझ लीजिए क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगे टेबल टेनिस से रिलेटेड। कुछ शब्दावली आपके टेबल टेनिस में भी जरूरी है। तो ये लीजिए टेबल टेनिस की बातें। पहला होता है चॉप करना, वैली। बॉल को वैली बोलते हैं बेसिकली, राइट। चॉप करना एक हिटिंग का प्रकार है, हिटिंग टाइप है, एक प्रकार का हिटिंग टाइप है। हिटिंग टाइप का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो आपके हाथ में जो रैकेट है, इसके थ्रू जैसे आप हिटिंग करते हो, हिटिंग का मतलब होता है उसको मारना। ठीक है, वो एक चॉपिंग के हिसाब से होता है। ड्राइव स्पिन, बॉल घूमते जाना। लेट सर्विस, सर्विस का ही प्रकार है। बैक हैंड, ये भी एक हिटिंग का ही प्रकार है। डबल फॉल्ट, ये बेसिकली फॉल्ट के रिलेट करता है। और जो इसमें रैली देखने को मिलता है, रैली का मतलब होता है बॉल का जाना आना, जाना आना, रैली कहलाता है। और इसमें कलोल भाई जो लास्ट पॉइंट बचता है इसमें, चाइना ग्रिप, जिसको पकड़ने का एक अलग तरीका है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं चाइना ग्रिप, क्योंकि गोल्फ में भी होती है तो मुझे आराम से पता है। चाइना ग्रिप में इस तरीके से हाथ फंसाए जाते हैं, इस तरीके से, और तब ऐसे पकड़ते हैं जो भी चीज पकड़नी होती है। तो उसमें एक इस तरीके का एंगल बनता है, तो ये चाइना ग्रिप होती है। ठीक है, चलिए। तो दैट इज बेसिकली इस तरीके से पकड़ा जाता है। और तब इसमें मतलब गोल्फ में तो ऐसे मार रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से इसको स्पिन कर देते हैं। जब इस तरीके से मारा जाता है तो चॉपिंग बनती है, बॉल घूमती हुई आगे वाले के पास जाती है, और वो टप्पा लेने के बाद इधर या उधर एक साइड की तरफ मूव करती है। तो वो चीज कहलाती है आपकी चाइना ग्रिप, राइट। चीन की पकड़ नहीं बोलेंगे इसको। दूसरा, बैरना ब्लैक कप पुरुषों का है, कॉर्बिलियन महिलाओं का है, जयलक्ष्मी महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजन ट्रॉफी, त्रावणकोर कप और स्वाथलिंग कप। इसमें सारे जरूरी नहीं है, आप इसमें से केवल कुछ ही याद रखेंगे। जैसे कि इसमें आपको याद रखना होगा कॉर्बिलियन, रामानुजन और राजकुमारी चैलेंज कप ही याद रखना होगा। केवल आप यही कप याद रख लेना, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। कारण क्या है इन सबको बताए जाने का, कि ये जो प्रश्न है ये आपके बहुत अधिक पेपर में बनते हैं, तो आप इसमें डायरेक्टली यही बातें याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या हो, है ना। अच्छे प्रकार से आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? तनिक भी दिक्कत नहीं है, तनिक भी दिक्कत नहीं। वेरी गुड। आगे अब हम बात करें, ठीक है सर, आगे बात करते हैं। टेबल टेनिस के बाद हम आगे बात करते हैं अगले सवालों के बारे में। आगे आपको देखने को मिला बास्केटबॉल और बैडमिंटन। अब बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? सर 5, कुल 10 होते हैं। 5-5 का हिसाब किताब रहता है, राइट। ओके। कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 28 मीटर। और कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 15 मीटर। बास्केट की ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, लगभग कितने मीटर के आसपास होती है? 3 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, लगभग 3 मीटर के आसपास होती है, और ये बढ़िया चीज है, 3 मीटर के आसपास इसका होना। ओके, नेक्स्ट। रिम का व्यास कितना होता है? जो इसके अंतर्गत गोला होता है, उस गोले का व्यास होता है 46 सेंटीमीटर। बास्केट की ऊंचाई 10 फीट होती है, जो लगभग 3 मीटर के आसपास है। इसकी शुरुआत जो होती है वो जंप बॉल की तरह हुई थी एक तरीके से। ओलंपिक में शामिल 1904 में सेंट लुइस में, महिला ओलंपिक में 19 क्षेत्र में मॉन्ट्रियल में। 5 पोजीशन होती हैं आपकी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, आपकी जो है पॉइंट फॉरवर्ड होती है, पॉइंट ग्राउंड्स होती है, एसजी होती है, सेंटर होती है, ठीक है, ये सब होती है। बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। पोजीशन जरूरी नहीं है, आप इनको काट भी सकते हैं, राइट। लेकिन खेल के जनक पूछ लिए जाते हैं तो डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ। और मैंने क्यों लिखा है डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ के बारे में, मैं स्पष्ट करके बताता हूं। डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ के बारे में मैंने क्यों लिखा, एग्जैक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2025 में बना है।
इसलिए मैंने लिखा कि भाई साहब जब रिलेटेड सवाल बनते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है अजय, तो इस वजह से मैंने इसको बताया। ठीक है, सिंगल्स का कोड 44-17, डबल्स का 44-20 फीट में है। ठीक है, नेट की ऊंचाई 5.1 फीट है। रैकेट का वजन कितना है सर? 85 से लेके 140 ग्राम है। शटलकॉक में पंख 16 होते हैं। शटल की लंबाई 62 से 70 होती है। सर्विस की दूरी नेट से 6.5 फीट पीछे है। ओलंपिक में 1992 में शामिल हुआ। बीडब्ल्यूएफ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया। और बैडमिंटन का जो डिपार्टमेंट है बीडब्ल्यूएफ वो 1932 में बना था। और इंडिया के अंदर जो बैडमिंटन एसोसिएशन है वो भी 1932 में बनी है। तो दोनों के बारे में याद रखना कि सर बैडमिंटन का जो बीडब्ल्यूएफ है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है, वो 1932 में बनता है। उसके हेडक्वार्टर कहां पे? कुआलालंपुर मलेशिया में है। कुआलालंपुर मलेशिया में देखने को मिल जाएंगे। कमाल की बात यह है कि इंडिया के अंतर्गत भी यह 1932 में ही बना है और हेमंत बिस्वा शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, बैडमिंटन संघ। तो ये बातें मैंने अभी आपको बताई और आप इसको समझ भी पाए कि सर्विस की दूरी, नेट की ऊंचाई, डबल्स कोर्ट कितना होता है, सिंगल्स कोर्ट कितना होता है। ठीक है, अब अच्छा जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये सोच रहे होंगे कि सर इतना डेटा याद कैसे करें हैं? सर आपका तो क्या है, आप तो स्लाइड लेके आओगे, स्लाइड पे लिख के टिक करके चले जाओगे, बट इतना डेटा याद कैसे करें? बच्चे एग्जैक्टली क्या है ना, मैं अभी आपको केवल डेटा दे रहा हूं। ठीक है, फिर जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस में जिस जिस क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं उसके हिसाब से इस डेटा को दोबारा से देखने के लिए आना। जब आप दोबारा से इस डेटा को देखने के लिए आओगे तब आपके दिमाग के सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये चीजें एक बार में याद नहीं होंगी, 2 बार में भी नहीं, 3 बार में भी नहीं, 4 बार में भी नहीं, कम से कम 10 बार रिवीजन चाहिए, तब जाके बातें याद होंगी। इनको याद करने के 2 फायदे हैं। एक तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर इसके क्वेश्चन आए। दूसरा फायदा इसका ये बनता है कि मान के चलिए कि आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो बेसिक जो चल रहे खेल होते हैं उसमें आपको और इंटरेस्ट आएगा कि आपको बाकी लोगों के मुकाबले उसके बारे में ज्यादा पता है। बात आई समझ में? तो ये जरूरी है। अगर आप याद कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। ठीक है, पहले इसको आप समझ लीजिएगा। एक सेकंड भाई जी, छोटी सी बात, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपकी शब्दावली भी देख लेते हैं। ये क्या क्या है आपका? पहला तो है आपका, ठीक है, पहला तो आपका बास्केटबॉल है और दूसरा आपका बैडमिंटन है। दोनों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, बास्केटबॉल और बैडमिंटन के बारे में। सबसे पहले ये रहा आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन के बारे में समझ लीजिए। ये है आपका बैडमिंटन से, ठीक है, याद रखना। तो बैडमिंटन में स्मैश होता है, लव 0 पॉइंट को बोलते हैं, 0 पॉइंट को बोलते हैं। वैसे इसमें पॉइंट कितने होते हैं? सो 4 पॉइंट इसके अंतर्गत होते हैं। वैसे 4 पॉइंट पे सर्विस होते हैं, मतलब गेम पॉइंट होता है 4। 4 को गेम पॉइंट बोलते हैं। और 1 पॉइंट लेने के लिए कितना स्कोर चाहिए? 1 पॉइंट के लिए 15 का स्कोर चाहिए होता है, 15 का स्कोर चाहिए होता है, 15 का स्कोर चाहिए होता है। शटल जो वो होती है चिड़िया। डबल फॉल्ट, फॉल्ट का ही प्रकार है, ड्रॉप गिर जाना। सर्विस कोर्ट पीछे तकरीबन मतलब 6.25 फीट पीछे होता है। ड्यूस और लॉबी, लॉबी होता है जो आपके गेम के साइड वाला स्थान होता है, उसको लॉबी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको ऑस्ट्रेलेशिया कप, यूरोपियन कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह कप, कोनिका कप, नारंग कप, सोफिया आपकी कीतिकारा कप, ऐसा रुइया कप, थॉमस कप, उबर कप और अब्दुल रहमान कप और योनेक्स कप। तो आपको ये 11 कप देखने को मिलते हैं जो जरूरी है। ये 11 कप आपको देखने को मिलते हैं जो इसके अंतर्गत जरूरी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें समस्या आएगी। ठीक है मैम, कोई समस्या तो नहीं है भाई? ये 11 कप आप याद रख पाएंगे या इसमें भी दिक्कत होगी? कर पाओगे याद? ठीक बात, बहुत बेहतरीन। अब अगर इस चीज को आप याद कर पाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया था, एक तो बैडमिंटन के बारे में हमने बात की, दूसरा हमने यहाँ बात की किसके बारे में? बास्केटबॉल के बारे में। तो बास्केटबॉल भी देख लीजिए। जैसे
इसके अंदर कॉमन फॉल या टेक्निकल फॉल या ड्रिबल होता है। अब ड्रिबल क्या होता है सर? ड्रिबल होता है बॉल को इस तरीके से टप्पा खिलाते हैं, डुब 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 ऐसे, तो ड्रिबल कहलाता है, राइट। दूसरा अंडर हेड, जो सर्विस जाती है, जो थ्रो होता है सर से नीचे अंडर हेड, ओवरहेड थ्रो हवा में जाता है। फ्री थ्रो अगर कोई वो कर देता है ना, जैसे किसी ने बॉल है, बॉल को अगर इस तरीके से टच कर दिया जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग इलीगल है, तो उस चीज पे सामने वाली टीम को एक फ्री थ्रो मिलता है। टिप ऑफ, टच करके जाना। सेंट्रल लाइन, बीच में सेंट्रल लाइन होती है क्योंकि ये दो भागों में बटा होता है। बंटिंग होम जो होता है मतलब जो स्कोर हो जाना, फेंका और वो बास्केट में गिर गई, दैट इज बंटिंग होम। ट्रॉफी है बीसी गुप्ता, एसएम अर्जुना राजा, ठीक है, यही याद रख। टॉड मेमोरियल भी याद रख लेना, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये तीन है। बीसी गुप्ता है, ठीक है, एसएम अर्जुन राजा ट्रॉफी है, टॉड मेमोरियल है और विलियम जोन्स है। बट विलियम जोन्स जरूरी नहीं, आप टॉड मेमोरियल, एसएम अर्जुना राजा ट्रॉफी और बीसी गुप्ता ट्रॉफी याद रखना। ओलंपिक के बारे में पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन मत लो, ठीक है सर। ये भी क्लियर होता है हमें, हमें कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आई, नहीं आई सब बात, ठीक है, याद रखना। अब इसमें थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, इसमें ना आपके क्या अभी तक जो भी डिस्कशन हमने किया, इस डिस्कशन में खिलाड़ियों का देख लीजिएगा, इनके वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई उसका भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रदीप भाई। जैसे कि क्रिकेट T20 खिलाड़ी 11-11 है, ठीक है। क्रिकेट ओडीआई खिलाड़ी 11-11 है। फील्ड हॉकी 11-11 खिलाड़ी होते हैं, 11 एक टीम में, 11 एक टीम में। फुटबॉल में भी 11-11। वॉलीबॉल में 6-6, बास्केटबॉल में 5-5, बैडमिंटन में 1-2, टेबल टेनिस में 1-2। राइट, मैच की अवधि में बता चुका हूं कितने हिसाब किताब चलते हैं। ओलंपिक में नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक समय में ओलंपिक में था। 1900 में क्रिकेट ओलंपिक में था, बट वर्तमान में नहीं। 1900 में ओलंपिक में शामिल था, अब वह लॉस एंजलिस में शामिल हो सकता है। इसके वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1975, 75, 71, 30, 49, 50, 77 और 26। तो इन सब के जो वर्ल्ड कप्स हैं वो कब कब से शुरू हुए मैंने वो भी बताया, राइट। अभी तो आपको लग रहा है कि अभी आपके पास सारी बातें याद नहीं होंगी। जब मैं इस तरीके का डेटा आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, हर चीज का आपको खुद ब खुद याद होता चला जाएगा। अभी तक का रिवीजन मैंने क्विक करा दिया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लॉन टेनिस के बारे में और कोर्ट के आयाम और ग्रैंड स्लैम के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम देख लेते हैं। आपको खुद मजा आ जाएगा, राइट, आपको खुद मजा आ जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब बात को समझना, जो कोर्ट का आयाम होता है सिंगल्स का होता है 76-27। टेनिस की बात करो, लॉन टेनिस जो आप बहुत बार सुनते हो, जो ग्रीन कलर की बॉल से खेला जाता है उसको लॉन टेनिस बोलते हैं। ये एक ही पेज बहुत है आपके लिए, है ना। दूसरा है डबल्स के लिए कितना होता है? 78-36 फीट होता है। नेट की ऊंचाई 0.914 मीटर, रैकेट की लंबाई 73 सेंटीमीटर, बॉल का वजन 55 से 60 ग्राम होता है, बॉल का व्यास सर ये होता है 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर, राइट, परफेक्ट है। अब इसके अंदर जो आपके ग्रैंड स्लैम कप होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन होते हैं। प्रेव्यू याद रखने का तरीका, क्योंकि इनका क्रम होता है, जनवरी में हो जाएगा, ये अप्रैल में होता है, ये जुलाई और अगस्त में होता है, और जो यूएस ओपन है लास्ट आपका होता है नवंबर दिसंबर में देखने को मिलता है, चारों का। इसमें ये हार्ड कोर्ट पर होता है, ये हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच क्ले पर होता है, लाल बजरी पर। ग्रास कोर्ट पर कौन सा होता है? अपना विंबलडन। विंबलडन होता का है? ब्रिटेन में होता है, सबसे पुराना प्रतिष्ठित है। और कमाल की बात यह है कि 1877 में शुरू हुआ था, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना। नडाल जो है इनको क्ले किंग कहा जाता है, नडाल, राफेल नडाल क्यों कहा जाता है सर? इसके पीछे का कारण है, सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन उन्होंने जीते हैं। लिएंडर पेस इंडिया के हैं। अब इसमें एक और सवाल समझना कि नोवाक जोकोविच 400 मुकाबले जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच सर्बियन है, जोकोविक कौन है? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा क्या किया गया है, 400 सिंगल्स मैच जीत चुके हैं, 400 सिंगल्स जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो इतना लंबा करियर अगर कोई चला रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है, तो वो यहां पर आपको आएगा।
लिएंडर पेस आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के 1996 में अटलांटा में ब्रॉन्ज लेकर आए। सानिया मिर्जा पहली इंडियन है जो टॉप 30 में शामिल हुई। रॉजर फेडरर 8 विंबलडन ओपन लेकर आए हैं अभी तक। विंबलडन का ड्रेस कोड होता है, सब कुछ व्हाइट पहनना होता है। डेविस कप पुरुष टीम का सर्वोच्च टूर्नामेंट है, इस बार का भी हुआ नहीं है, 2025 का इटली ने जीता था। ये पुरुष ही इसमें खेलते हैं, पूरा देश खेलता है, राइट। फेड कप या बिली जीन कप ये 2025 में जो जीता था ये इटली ने ही जीता था। ईगा स्वातिक ने लास्ट पारी में धमाका मचा दिया था। ठीक है, चलिए। अनुज और मयंक परमार दोनों बच्चों को दिक्कत है कि सर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, ओनली मॉडर्न पढ़ा दो। ठीक है मयंक भाई, आप बाकी मत पढ़ना। दूसरा, ये जो बच्चा है अनुज, अनुज यार थोड़ा सा तुम्हें यार वो नहीं आती, लज्जा नहीं आती क्या तुम्हें? कितना बताया यार मैंने तुम्हें? सर क्या आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं यार? अब काफी टाइम से नहीं खेला, तकरीबन 3 या 4 साल से मैं नहीं खेला हूँ। 3 या 4 साल से मैं कंप्लीटली जो है एजुकेशन फील्ड में हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ, जेवलिन थ्रो करता हूँ, कभी कभी टाइम लगता है गोल्फ खेल लेता हूँ। चार्टर पीडीएफ से लिखना है ऐप से? यार क्लास से लिख लेना, क्लास में मैं ज्यादा अच्छा बताता हूँ, पीडीएफ वगैरह इतनी जरूरी नहीं। और अनुज भाई वो शुरू कर देंगे जल्दी। आगे हम बात करते हैं लॉन टेनिस के बारे में। लॉन टेनिस का स्कोरिंग कैसे होता है मैं बता चुका हूँ। पॉइंट जो होते हैं, 4 पॉइंटर गेम होता है, 1 2 3, और अगला होता है गेम पॉइंट। सर इसके लिए चाहिए 15 पॉइंट पहले पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए 30 स्कोर चाहिए, तीसरे पॉइंट के लिए 40, और चौथे पॉइंट के लिए जो है गेम पॉइंट होता है। 0 पॉइंट को लव पॉइंट कहा जाता है। अब लॉन टेनिस के अंतर्गत ड्यूस क्या होता है, जब 40-40 पहुंच जाते हैं वो ड्यूस कहलाता है। एडवांटेज क्या होता है, ड्यूस के बाद 1 अंक बढ़त, ड्यूस के बाद जीतने के लिए लगातार 2 अंक चाहिए, तब बात बनती है। सेट जीतने के लिए 6 गेम कम से कम 2 की बढ़त से जीतना पड़ता है। टाई ब्रेक 6-6 होने पर 7 पॉइंट का टाई ब्रेक होता है। ग्रैंड स्लैम मैचेस में पुरुष बेस्ट ऑफ 5 सेट खेलते हैं, महिला बेस्ट ऑफ 3 सेट खेलती है। ग्रैंड स्लैम में बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 3 उनका उतना ही स्कोर काउंट होता है, फिर जोड़ के देखा जाता है जो ज्यादा। मैच जीतने के लिए पुरुष 3 सेट खेलते हैं, महिला 2 सेट जीतना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है। गोल्डन स्लैम सभी 4 स्लैम प्लस ओलंपिक का गोल्ड एक ही साल में जीतते हैं तो उसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। स्टेफी ग्राफ 1988 एकमात्र गोल्डन स्लैम जिन्होंने जीता है। सुपर टाई ब्रेक डबल्स में 10 पॉइंट का फाइनल सेट टाई ब्रेक हो जाता है। हॉकी और टेनिस दोनों में इंडिया के खिलाड़ी 1896 ओलंपिक में जाना शुरू करते हैं। एटीपी पुरुष, डब्ल्यूटीए महिला, ये संस्थाएं हैं जो महिलाओं की हैं, ठीक है, याद रखना, संस्था है। यार इसके अंदर क्या होता है, आपकी टेनिस फेडरेशन होती है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है, वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है, आप इसको हटा दें ये वाला पॉइंटर, क्योंकि जरूरी बनेगा नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं बनेगा ये वाला पॉइंटर। फिर आप खामखा इस वाले पॉइंटर की वजह से अपने आप को परेशान करोगे। जब आप अपने आप को परेशान करोगे तो वो सही नहीं, ठीक है। तो आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने इसमें बताया है आप उतना ही याद रखना। अपने तरफ से अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना, बट इतना आप याद रखना। हाँ ये जरूर है कि भाई मैं, आप लोग अगर मेरे साथ खेलने आना चाहते हैं तो वो जरूर आ सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं। अब लॉन टेनिस के अंतर्गत जो जो चीजें होती है वो देख लीजिए, ये चीजें आपकी टेनिस से रिलेट करेंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। राइट, ये चीजें आपकी टेनिस से रिलेट करेंगी। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको टेनिस से रिलेटेड जो टर्म्स वगैरह हैं बता चुका हूं, बट स्टिल आप देख लीजिए। जैसा कि सर्विस है, ब्रेक है, स्मैश है, ये मारना होता है, बेसलाइन होता है, ब्रेक पॉइंट होता है, गेम पॉइंट होता है, स्मैश होता है, ड्रॉप आउट, एडवांटेज, नेट प्ले, डबल फॉल्ट या ड्यूस, राइट। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, डेविस, हॉपमन कप, ये सब आपको देखने को, ये पीछे में बता दिया है ना सुमित, जस्ट एक बता के आए। ठीक है रोशन।
हाँ, सेट्स क्या होते हैं? बेसिकली सेट्स होते हैं कि 15 पॉइंट का एक ग्रुप सेट कहलाता है। इसके अंदर सेट जीतने पड़ते हैं। ये पूरा सेट इसमें जीतना पड़ेगा, ये सेट जीतना पड़ेगा, ये भी सेट जीतना पड़ेगा, ये भी सेट जीतना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, एग्जैक्ट। आगे हम बात करते हैं पोलो या कुश्ती के बारे में। पोलो है, रेसलिंग है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या हिसाब किताब इसका रहा है। ठीक है, तो पोलो के मैदान की लंबाई 300 गज होती है, यानी 274 मीटर होती है। चौड़ाई 150 गज होती है। गोल की चौड़ाई 8 गज होती है, जहां जानी है। बॉल बैम्बू या विलो की बनी हुई होती है। जो बॉल होती है बैम्बू या विलो यानी लकड़ी की बनी होती है। एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। एक खिलाड़ी 1 से 4 घोड़े चेंज कर सकता है। एक चक्कर जो लगाना होता है वो 7 मिनट में लगाना होता है। कुल 4 से 8 चक्कर होते हैं। मैलेट खेलने की स्टिक को कहा जाता है। पोलो में केवल इतना ही याद रख लेना, इतना याद रख लिया पर्याप्त है। रेसलिंग में मैट का व्यास 9 मीटर का होता है और केंद्र जो होता है 1 मीटर का होता है, यानी 1 मीटर का ये होता है और पूरा 9 मीटर का ये होता है। समझ लेना है यहां पर क्या बात कर रहा हूं। ये होता है 1 मीटर का और पूरा 9 मीटर का ये होता है। 9 मीटर का है ये। अब इसमें ही बात करूं, मैट की ऊंचाई जो होती है, मोटाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और पैसिविटी जोन 1 मीटर का होता है। 2004 जो है वहां महिला कुश्ती ओलंपिक में यहां पर आई है। सुशील कुमार 2010 में वर्ल्ड चैंपियन बने। 1979 में पहला एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जालंधर में हुआ था। ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल से 2 कैटेगरी इसमें होती हैं। और विनेश फोगाट पहली महिला बनी थी जो 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड लेकर आई थी 50 किलो में। बजरंग पूनिया 2018 में कॉमनवेल्थ गोल्ड लेकर आए थे 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। तो ये मेजरली जो रेसलिंग के अंतर्गत इंडिया की तरफ से जो मेडल्स आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं। ये मेडल्स इंडिया की तरफ से जो आए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है कि ओलंपिक के क्यों नहीं बताएं, क्योंकि बेटा मैं ओलंपिक के अलग से पढ़ाऊंगा। साक्षी मलिक का भी नहीं बताया ऐसे तो मैंने, क्योंकि मैं ओलंपिक के पढ़ाऊंगा ही अलग से। ठीक है, मुझे लगता है कई बार कि मैं आपको बहुत ज्यादा लिखवा देता हूं, बट मैं या बहुत ज्यादा बता देता हूं, तो उसमें मेरा एक ही मानना है खाली कि अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको हाजमा थोड़ी खराब होगा। सुशील कुमार वर्तमान में जेल में है, अभी कुछ दिन पहले पैरोल पर बाहर आए। ठीक है, अब इनसे संबंधित टर्म्स भी देख लेते हैं, पोलो से और कुश्ती से। तो पोलो और कुश्ती दोनों से रिलेटेड टर्म्स हम देख लेते हैं। पोलो और कुश्ती दोनों से रिलेटेड टर्म्स आपको बता देते हैं। पोलो के तो ये रहे। पोलो में होता है मैलेट। ठीक है, मैलेट क्या होता है? मैलेट होता है जो स्टिक होती है, मैलेट स्टिक को बोलते हैं। ठीक है, चलो। एंगल शॉट तिरछा शॉट होता है। पोलो बंकर जहां पे घोड़े वगैरह खड़े रहते हैं वो बंकर होता है। चक्कर जो एक घूम के आना होता है, चक्कर होता है। जॉकी, ये जॉकी है, मतलब घोड़े पे बैठा हुआ आदमी जॉकी कहलाता है। घोड़े पे बैठा आदमी जॉकी कहलाता है। इसमें रिलेटेड कप एजरा, गोल्ड, किंग्स, प्रतिपाल। प्रतिपाल पूछा गया था अभी रिसेंट में। ठीक है, बाकी तो नहीं पूछे गए, लेकिन प्रतिपाल अभी रिसेंट में पूछा गया, याद रखना। रावण, निश्चित रहिए, हम भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, आप टेंशन मत लो। और जो मैं गेम की कह रहा वो ये कह रहा था कि मेरे भाई मैं आप सभी को खेलने के लिए बुलाऊंगा जुलाई में। तो जुलाई में आप सब अगर यहाँ मौजूद हैं तो जरूर आना, आप सबको बुलाऊंगा, एक एक बच्चे को बुलाऊंगा। ठीक है, और आपके लिए स्पेशली पूरा स्टेडियम बुक करूंगा। मैंने पहले भी किया था, लेकिन तब वो पता है क्या था, मतलब आज मैं थोड़ा भावुक होकर इस बात को बोल रहा हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम स्टेडियम बुक करा था उसमें जो बच्चे आए थे उसमें से अभी कई तो काफी सारे सिलेक्टेड हैं उसमें से, बट उस टाइम मैंने वीडियो ये सोचकर नहीं बनाई थी, यार वीडियो बनाते हैं तो यार क्यों ही बनाना, बालक तो खेलने के लिए आए ना, तो वीडियो वगैरह रहने देते हैं।
बच्चों ने फोटो वगैरह वैसे साथ में खिंचवा लिए थे, पर वीडियो वगैरह मैंने नहीं कराई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि छात्रों के साथ एक संबंध, एक ना दिल से संबंध होना जरूरी है। वीडियो तो हर कोई बना रहा है। और उस दिन मैंने बोलते हुए सबको बोला था, जब मैच स्टार्ट हुआ था, मैच स्टार्ट से पहले मैंने बोला था कि अगर आप में से कोई बच्चा वीडियो बनाना चाहता है तो बेशक बनाए, परंतु मेरे लिए आप सब लोग कोई कंटेंट नहीं हो। और यहाँ पे अगर आप आज मौजूद हो तो उसके पीछे का कारण ये नहीं है कि हाँ भाई मैंने आपको कोई लालच दिया था, नहीं, मैं आप लोगों से बस ऐसे ही मिलना चाह रहा था, इसलिए इसलिए सोचा खेल भी रख लिया जाए, आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाए। तो वो इस तरीके से सोच के मैंने किया था, आप सब उसमें आए तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, और यार आप कोई व्यूअर थोड़े ही हो, आप खुद भी तो सोचो, आपको लगता है आप व्यूअर हो हैं, या फिर आपको लगता है मेरी भावनाओं का हिस्सा है भाई साहब आप, इसलिए बात ऐसी होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, पोलो कंप्लीट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट था सर वो था आपका क्या, रेसलिंग। तो सर रेसलिंग के अंतर्गत कई सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि नॉकआउट, जब कोई पूरी तरीके से चित्त हो जाता है, चित्त होने को बोलते हैं नॉकआउट, राइट, नॉकआउट होता है। हाफ नेल्सन क्या होता है, जैसे कई बार मेरे पिताजी मुझे खिलाते हैं, कुश्ती वगैरह खिलाते थे, अब नहीं खिलाते पापा, ठीक है, तो पापा मुझे खिलाते थे। तो नेल्सन क्या होता है, हाफ नेल्सन क्या होता है, यानी यहां से हाथ निकालकर किसी की नाड़ के पीछे ऐसे फंसा लेना, मतलब यहां से हाथ निकाला ऐसे कंधे के पीछे से यहां फंसा लेना, वो हाफ नेल्सन होता है। जब ऐसे किसी के हम फंसा लेते हैं ऐसे, तो उसको नीचे गिराना थोड़ा आसान पड़ता है, तो हाफ नेल्सन है। ठीक है, चलिए, तो दैट इज कॉल्ड एज हाफ नेल्सन। हीव, किसी को धक्का देना, जैसे अब ये गुथ रहे हैं, अब अगर नीला वाला इसके यहां पे हाथ लगा रखा है ना, ऐसे करके अगर फेंक दे तो वो हीव कहलाएगा, राइट, वो हीव कहलाएगा। फ्री स्टाइल कुश्ती का एक प्रकार होता है, इसमें रूल्स थोड़े कम हो जाते हैं। हैवी वेट आपका होता है, ये कैटेगरी होती है। पॉइंट होता है रोबस्ट का मतलब भी धक्का देना होता है, और ब्रिज पोजीशन यही है जिसमें खड़े हैं। एक फुल नेल्सन भी होता है जिसमें दोनों हाथ ऐसे पकड़े जाते हैं ऐसे, और उसमें ऐसे जब जोर से मारते हैं तो आगे वाला जो पर्सन है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, याद रखना। दूसरा जो पर्सन होता है दूसरा वाला, वो एकदम घूम के उसकी कमर पे आ जाता है, राइट, पूरे दोनों कंधे हमारे यहाँ नीचे लगाने होते हैं तो आदमी को जीता हुआ माना जाता है। कमर नीचे लगानी होती है, कमर पे मिट्टी लग गई मतलब आदमी आउट है, राइट, ऐसा होता है। तो यह आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मजा आ गया यार, है? एकदम से कुश्ती की बात आती है ना, पुरानी सारी बातें एकदम से आ, लो शतरंज की बात कर लेते हैं। शतरंज का हिसाब किताब भी तगड़ा, शतरंज का हिसाब किताब भी बहुत खतरनाक आपको देखने को मिलता है, शतरंज देख लीजिएगा। शतरंज बहुत पुराना खेल है और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी 6000 ईस्वी में। प्राचीन नाम इसका चतुरंग है जो आचार्य चाणक्य ने दिया था। इसकी उत्पत्ति 600 बीसीई में हुई थी पहली बार। चतुरंग नाम है, अरबों ने शतरंज नाम दिया। फिडे 1924 में बना। विश्वनाथन आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, विश्वनाथ आनंद, राइट। दूसरा, कुल खाने 64 हैं, 8x8 के हैं, प्रत्येक खिलाड़ी के 16 मोहरे होते, कुल मोहरे 32 होते, 16-16 होते हैं। प्यादे 8, रूख हाथी 2, नाइट 2, बिशप 2, रानी 1 और राजा 1, ठीक, याद रखना। अगर आप में से किसी को चेस भी खेलना हो तो आप बता देना, आपके साथ चेस भी खेल लेंगे, एक एक गेम, ठीक है। लेकिन चेस उसके साथ खेला जाएगा भाई जो सिलेक्शन लेके आएगा, उसके साथ चेस, ठीक बात है। ये नोट मत करो यार, स्ट्रेटेजी के नोट मत करना, मैं आपको पूरी पीडीएफ की फाइल ही दे दूंगा तो उससे आप रिवीजन करते रहना, इसको नोट मत करना। घोड़ा 2.5 चाल चलता है, 2 सीधी 1 तिरछी। हाथी 1 स्ट्रेट चलता है, कितना भी चला लो। राजा 1 खड़ा चलता है किसी भी दिशा में। बिशप केवल तिरछा चलता है, रंग नहीं बदलता, मतलब अगला अगला नहीं होता है। रानी जो होती है सभी दिशाओं में चलती है, सबसे पावरफुल रानी होती है। रेसलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कुश्ती। ये चेस के बारे में मैंने आपको बताया ठीक है, याद रखिएगा, ओके, बेहतरीन। अब थोड़ी थोड़ी बातें और बचती हैं इससे उनको और देखना होगा कि सर थोड़ा सा और देख लीजिए, गोल्फ और बेसबॉल देख लेना। गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं, गोल्फ कोर्स। बॉल का वजन 45 ग्राम होता है। होल जो होता है वहां 4.25 इंच का होता है। गोल्फ स्टिक की लंबाई 48 इंच हो सकती है। एक राउंड में 18 होल्स होते हैं।
पार किसी होल के लिए एक्सपेक्टेड स्ट्रोक पार होता है। बर्डी पार से एक कम जो होता है वो बर्डी होता है। ईगल पार से 2 कम होता है। बोगी पार से 1 ज्यादा। अल्बाट्रॉस पार से 3 ज्यादा। ठीक है, याद रखना। ईगल बर्डी भी बोलते हैं इसमें। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। मैदान का शेप डायमंड कहलाता है। अमेरिका और वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है। बैट गोल होता है, लकड़ी का होता है। बॉल कॉर्क की होती है, बाहर लेदर होता है। पिचर गेंद फेंकने वाला, बैटर बॉल को पीटने वाला या मारने वाला, कैचर पकड़ने वाला, और 9 इनिंग का खेल होता है ये। ठीक है। राइडर कप गोल्फ का सबसे प्रसिद्ध कप है। यूएसए वर्सेस यूरोप खेलते हैं। बेसबॉल हॉल ऑफ फेम कूपर्सटाउन न्यूयॉर्क में स्थित है बेसबॉल का। ठीक है, याद रखना। तो ये चीज आप नोट कर लेना। आपको स्टडी जीके की कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डेटा ही किताबों से कहीं अधिक है। पार का मतलब क्या होता है? देखो, किसी होल के लिए एक्सपेक्टेड स्ट्रोक, मतलब होल बहुत दूर होते हैं उसमें। पहला आपने शॉट मारा तो 1 पार हो गया, राइट। दूसरा आपने मारा, मतलब पार का मतलब होता है बॉल को हिट करना, और बॉल जहां पे पहुंचती है वो पार कहलाता है, राइट। किसी होल के लिए एक्सपेक्टेड स्ट्रोक जो होते हैं, होल में पहुंचाने तक आपका जो होता है। अब इसके रिलेटेड टर्म्स वगैरह भी देख लीजिए, दोनों के ही रिलेटेड टर्म्स आप देख लीजिए, बेसबॉल के भी और पोलो के भी। इसके अंतर्गत दोनों के ही टर्म्स आपको दिए हुए होंगे, बेसबॉल के और आपके जो है गोल्फ के। ये गोल्फ के हैं। कैडीटी, होल, बॉगी, लिंक्स, 4 बॉल, पैग, डब। पैग होता है जो आपको, जिसके अंदर वो खुंटी सी होती है जिसपे वो टिकी रहती है। डब, ऑफ द डेक, ऑल स्क्वायर, राइट। और दूसरा है बेसबॉल का पुट आउट, डायमंड, स्ट्राइक थ्रू, हॉबमैन, बेस रनर, पिंचर, और किचन। इसके अंदर क्या होता है? शॉट को ही होता है। किचन एक शॉट होता है। किचन एक शॉट होता है। ये यूएसए और वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल है। अरे नोट नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए ये रहेगा। दूसरा, इसको हम कल पूरा कर देंगे और कल ओलंपिक को भी पूरा कर देंगे, ठीक है। ये नोट नहीं करना है, कल इसको भी पूरा कर देंगे, ओलंपिक को भी पूरा कर देंगे। यहीं से आगे आपके कल बढ़ेंगे। अब दूसरी बात, अब आज आगे आप क्या करें? हो सकता है 10 बजे आप सभी लोगों को कुछ अलग अलग काम रहा हो, लेकिन भाई अगर आपको अलग अलग काम नहीं है तो आपको मैं बस एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप सुन सकते हो, क्लास के अंदर ठीक ठाक बच्चे हैं, अगर आप मेरी बात को सुन सकते हो, भागने का प्रयत्न नहीं करते, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत जारी है। लोग या आप समझे ना समझें, पर मैं जरूर समझता हूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नवंबर की करंट अफेयर आपकी स्टार्ट होने वाली है, और अगर हो पाए तो इस क्लास को ज्वाइन जरूर करना। एक क्लास आप करंट अफेयर की लेके देख लो, उसके बाद अगर अच्छी ना लगे तो कभी मत, ठीक है। यहीं से सीधा क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।